अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, अगर इस सिलसिले की बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप बाकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो का उन्वान है कि क्या वजीफ़े की कोई ज़कात होती है या नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं जब कोई वजीफ़ा बताता हूँ तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि इस वजीफ़े की ज़कात क्या है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ वीडियोस के कमेंट्स में भी लोगों ने ये सवाल किया है कि मुख्तलिफ़ आमिलीन वजीफ़े की ज़कात का तकाज़ा करते हैं कि आप इस वजीफ़े की जब तक ज़कात नहीं अदा करेंगे उस वक़्त तक आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में थोड़ी सी आपको गाइडेंस और रहनुमाई देना चाहता हूँ। तो इस हवाले से ये बात जानना ज़रूरी है कि ज़कात जो है ये अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और ज़कात याद रखें माल की होती है। हर मुसलमान पर एक साल के बाद अपने माल में से ज़कात अदा करना ये ज़रूरी होता है। ठीक है जी। दूसरी बात, ज़कात माल को पाक करने के लिए होती है। तज़किये से ये लफ्ज़ है, माल ज़कात अदा करने से पाक साफ़ हो जाता है, उसकी मेल कुचैल जो है वो माल की वो ख़त्म हो जाती है। और फिर दूसरी बात ये कि ये ज़कात अल्लाह का हुक्म है, हर फरीज़ा है, हर अरकान इस्लाम में से हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ज़कात के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको सदका कहा जाता है। सदका नफली चीज़ है, जितना मर्ज़ी इंसान दे दे, जब मर्ज़ी दे दे। और ये जो है सदका जो है ये सिर्फ माल का नहीं होता, बल्कि सदका माल के अलावा आपकी सलाहियत का भी हो सकता है, आपके वक़्त का भी हो सकता है। मसलन आपके पास गाड़ी है और आप गाड़ी चलाते हुए अगर किसी को मुफ्त में थोड़ा सा उसके साथ तावन कर लेंगे, उसको बिठा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो ये गोया कि उसका सदका हो जाएगा। आप कारपेंटर हैं, आप जो है प्लम्बर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, कोई भी आप डॉक्टर हैं, हकीम हैं, कुछ भी हैं, आपकी जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, उसमें से कुछ काम आप किसी को मुफ्त करके देते हैं तो ये उसका सदका हो जाएगा। ठीक है जी। तो सदका सिर्फ माल का नहीं होता, सलाहियत का भी होता है, सदका वक्त का भी होता है कि आप अपने कीमती वक्त में से किसी को अपना थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना, ये भी फरमाया कि सदका है। ठीक है जी। तो ये होगी ज़कात और सदका। अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि क्या वजीफ़ों का भी कोई ज़कात होती है। देखें, इस हवाले से ये बात याद रखें कि वजीफ़ों की ज़कात वाला तसव्वुर ये आमिलीन ने और लूट मार करने वाले लुटेरों ने अपनी तरफ से एक अपनी कमाई का एक धंधा बनाया हुआ है। ठीक है जी। वजीफ़ा क्या होता है? वजीफ़ा देखें, अल्लाह का ज़िक्र होता है, या कुरान की आयत होगी, या कोई हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहादीस में से कोई दुआ होगी, इसी को वजीफ़ा कहते हैं। अल्लाह के ज़िक्र को वजीफ़ा कहा जाता है। वजीफ़ा किसी जंतर मंतर को तो नहीं कहा जाता। वजीफ़ा या कुरान होगा या हदीस होगी, उसके अलावा किसी चीज़ को तो वजीफ़ा नहीं कह सकते हम। उसको हम जंतर कह सकते हैं, मंतर कह सकते हैं, कोई और टोटका कह सकते हैं। वजीफ़ा कुरान और हदीस की आयत और जो दुआएं हैं या हदीस की, उन चीज़ों का नाम है। ठीक है जी। अब इसकी ज़कात कहाँ से निकल आई? क्या पहली बात तो ये है, देखिए मुझे और मैंने देखा एक चैनल वाले को कि वो आमिल को कि बल्कि मुझे कॉल आई किसी की कि जी मुझे किसी ने फ़लाँ वजीफ़ा बताया है, लेकिन उसने कहा कि इस वजीफ़े की ज़कात ये है कि आप मेरे चैनल को 7 बंदों से सब्सक्राइब करवाएं। जब 7 बंदे सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी, उसके बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते, उससे पहले वजीफ़ा नहीं कर सकते। और वजीफ़ा क्या था? कोई कुरान की आयत मेरे ख्याल में गालिबन कोई बताई हुई थी उसको। तो यानी गोया कि कुरान की आयत को या कुरान को उन्होंने अपना कॉपीराइट समझा हुआ है। तो याद रखें, कुरान पर किसी के कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी के कोई हुकूक नहीं। कुरान हर मुसलमान का है, हदीस हर मुसलमान की है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें, आपके इरशादात, आपकी बताई हुई दुआएं, आपके ज़िक्र अज़कार, ये हर मुसलमान के हैं। इस पर किसी के कोई कॉपीराइट नहीं है कि कोई इस पर क्लेम करे कि दावा करे कि मेरी तरफ से तुम्हें ये कुरान की आयत पढ़ने की इजाज़त नहीं है जब तक तुम मुझे एक काला बकरा ला के न दो, या जब तक तुम ये सदका ना अदा करो, या जब तक तुम ये ज़कात ना करो। तो ऐसी बात इन चक्करों में आप न पड़े, कोई परेशान होने की बात नहीं है। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने आपके लिए इसको भेजा है।
حدیث حضور علیہ السلام کی ارشادات، آپ کی فرامین، آپ کی بتائی ہوئی دعائیں یہ آپ کی ہیں، کسی کی کوئی اس پر کلیم نہیں ہے، کسی کی کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سب کمائی کے دھندے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، تو اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے خیال میں آپ پر یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ زکوٰۃ، وظیفے کی زکوٰۃ کے حوالے سے جو غلط تصور لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔